बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हरैन कुकिंग एंड व्लॉग। तो जनाब कैसी हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह पाक की रहमत फ़ज़ल और करम से आप सब लोग खैर वफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सब को अपनी ज़ुबान में रखे। तो जनाब गला मेरा हुआ पड़ा है ख़राब, बुखार है और तबीयत का 2-4 दिनों से काफ़ी नासाज है। लेकिन जनाब कोई भी बड़ा मसला हो, हम लोगों ने अपना काम तो नहीं ना छोड़ देना। काम को तो हम लोगों ने दिल लगा के करना ही करना है। तो अगर मैं मतलब दोबारा नहीं वीडियो, अगर मुझे कोई कफ़िंग वगैरह होने लग जाए या स्नीज़िंग वगैरह होने लग जाए तो उसके लिए मैं एडवांस में माज़रत चाहती हूँ। तो जनाब आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक मैजिकल रेमेडी। वो रेमेडी क्या है, वो सर्दियों के लिए, जो हमारे सर्दियों के तमाम मसलों मसाइल का हल है। ये मैजिकल रेमेडी है आपके हाथों और पैरों के लिए। जी जनाब, मैं आपको मैनीक्योर और पेडिक्योर करने का तरीका बताऊंगी। बहुत ही आसान एक हल बताऊंगी जिससे आप घर बैठे मैनीक्योर और पेडिक्योर कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री। इसमें आपके कोई पैसा नहीं लगने वाला। मतलब तमाम वो चीज़ें जो आपके घर में मौजूद हैं उसी से आप लोगों को करना है मैनीक्योर और पेडिक्योर। यहाँ पे मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगी, सिर्फ अपने हैंड्स का क्योर करके दिखाऊंगी। पेडिक्योर मैं आप लोगों को नहीं करके दिखाऊंगी क्योंकि ज़ाहिर बात है आप लोगों को पता है कि मतलब वो मैं उसका डेमो में नहीं करके दिखा सकती। तो जनाब ये मैजिकल रेमेडी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, जो मैनीक्योर पेडिक्योर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, वो बहुत ही आसान है, ईजी टू अवेलेबल है। घर में तमाम चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी। तो जनाब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने विदाउट एनी वेस्टिंग योर टाइम हम लोग जल्दी से रेमेडी का स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं तमाम लोगों से गुजारिश करती हूँ कि वो तमाम लोग जो मेरे चैनल पे नए आए हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, कमेंट कर दे। तो जनाब लाइट भी आज ऑफ है, यूपीएस के ऊपर लाइट्स चल रही हैं, तो मे भी आज आपको थोड़ा सा लाइट भी कम और डिम लगे लेकिन कोई भी मसले मसाइल चल रही हों, हम लोगों को अपनी रेमेडी तो बनानी ही बनानी है। तो नाज़रीन ये देखिए, हम लोगों ने लिया है नीम गर्म पानी। ये हमारा नीम गर्म पानी है, मतलब इतना गर्म पानी होना चाहिए जिसमें आप आसानी से अपने हाथ को डिप कर सको। तो जनाब नीम गर्म पानी में हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इसमें डालना है 1 चम्मच नमक। इसमें हम लोगों ने 1 चम्मच भर के हम लोगों ने डाल देना है नमक का। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसके बाद हम लोगों ने करना है, इसमें डाल लेना है हम लोगों ने मीठा सोडा। ये 1 चम्मच क्वांटिटी में मैं डाल के रखा हुआ था। 1 चम्मच हम लोगों ने इसमें मीठा सोडा डाल देना है। और उसके बाद जनाब हम लोगों ने क्या करना है, ये हम लोगों ने मीठा सोडा भी डाल दिया, हम लोगों ने इसको नमक भी डाल दिया, हम लोगों ने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। उसके बाद जनाब हमारे पास अगर आपके घर में बादाम का तेल है, कोई भी तेल आपके घर में जो अवेलेबल है, आप इसमें 2 कतरे उसके डाल सकते हैं। तो हमारे घर इसमें सरसों का तेल इस वक्त पड़ा हुआ है, तो इसके मैं 2-3 कतरे इसके अंदर जनाब हम लोगों ने डाल देने हैं। उसके बाद हम लोगों ने जो चौथी चीज़ जो इसमें डालनी है वो है जनाब शैम्पू। तो बताइए जनाब क्यों, आपको कैसा लग रहा है, ये तमाम चीज़ें आप लोग के घर में अवेलेबल हैं। ये जनाब हम लोगों ने शैम्पू डाल दिया है। उसके बाद जनाब हम लोगों ने क्या डालना है, हम लोगों ने 1 अदद लेमन इसके अंदर जो है ना अच्छे तरीके से हम लोगों ने निचोड़ देना है। ये जनाब हो गया हमारा लेमन। ये हम लोगों ने लेमन अच्छे तरीके से इसके अंदर निचोड़ दिए हैं। उसके बाद जनाब हम लोगों ने क्या करना है, उसके बाद हम लोगों ने ये करना है कि हम लोगों ने 10 मिनट अपने हाथ को इसके अंदर डिप कर देना है। जी जनाब, इस तरह हम लोगों ने अपने हाथ को 10 मिनट के लिए डिप कर देना है। ये बाउल छोटा है और हाथ मेरा बड़ा है, बड़ा बाउल इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो इसके अंदर ही मैंने 10 मिनट अपने हाथ को जो है ना मैंने इसको डिप कर दिया है। और 10 मिनट जब तक मैं अपने हाथ को इसमें डिप करती हूँ, आप लीजिए एक ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जनाब 10 मिनट हो गए हैं, मैंने अपने हाथ को इस नीम गर्म पानी में भिगोया हुआ है। और इस नीम गर्म पानी में आप लोगों को मैं दोबारा फिर रिपीट कर दूं कि मैंने 1 चम्मच मीठे सोडे का डाला था, 1 चम्मच मैंने नमक का डाला था और 1 लेमन मैंने इसके अंदर डाला था। बाउल चूँकि मुझसे बस मेरे पास बड़े बाउल का मुझे अरेंज नहीं हो सका, इस छोटे बाउल के अंदर ही मैंने अपने हाथ को अच्छे तरीके से डिप किया हुआ है जनाब। तो चूँकि मैंने सिर्फ आपको डेमो करके दिखाना था, इसलिए मैंने बड़ा जो है ना वो पकड़ा ही नहीं टब वगैरह ना। तो जनाब इसमें मैंने आपको बताया है मीठा सोडा 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, लेमन एक डालना है। उसके बाद फिर मैंने इसमें सरसों का तेल डाला था, इसमें मैंने शैम्पू डाला था और इसको जो है ना मैंने इसका बना के पेस्ट। तो इसके बाद इसमें मैंने अपने हाथों को 10 मिनट के लिए डिप किया है। 10 मिनट के बाद जो है ना मेरे हैंड जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए आप देख सकते हो पानी कितना मैला कचैला हो गया है। तो जनाब इसको हम लोग एक साइड पे रख देंगे और ये जो है ना मैं अपने हाथ को अच्छे तरीके से कर दूंगी साफ़, अच्छे तरीके से मैं इसको खुशक कर दूंगी। तो जनाब पता ही क्या होता है, घर में जो रेमेडी वगैरह बनाई जाती हैं ना वो दी बेस्ट होती हैं बाज़ार की
रेमेडी से। बाज़ार में जो हम लोग चीज़ें लेके आते हैं, जो बाज़ार में जो मतलब होती हैं चीज़ें, वो केमिकल वाली होती हैं। पार्लरों में हम जाते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे पार्लर वाली लेती हैं और इतने ज़्यादा पैसों में वो करती ही सब कुछ है, लेकिन वो केमिकल इस्तेमाल करती हैं। आप लोगों को वक्ती तौर पे तो उसका बेस्ट रिज़ल्ट मिल जाते हैं, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि उससे पिंपल्स बन जाते हैं, एक्ने बन जाती हैं, दाग धब्बे बन जाते हैं। जितनी जल्दी आपके हाथ सफ़ेद होंगे उतनी जल्दी वो दोबारा काले भी हो जाएंगे। लेकिन ये जो नेचुरल रेमेडी है ना, ये हमारे जो हाथों पैरों को वाइट कर देगी, गोरा चिट्टा कर देगी, परमानेंटली गोरा चिट्टा कर देगी। लेकिन जनाब आपने ये नहीं करना बस इसको एक दफ़ा करना है, उसके बाद इसको छोड़ ही देना है। ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना जनाब। आपने इसको डेली बेसिस पे आप लोगों ने अपने हाथों और पैरों की केयर करनी है। तो डेली बेसिस पे अपने हाथों और पैरों की केयर करनी है। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये है जनाब मोडगल क्रीम ये केयर क्रीम है। ये थोड़ी सी मैंने लेनी है, बिल्कुल थोड़ी सी। ये मेरे बस चम्मच के साथ ही मैंने इसी के साथ थोड़ी सी इसमें डाल दी है। एक चम्मच लेनी है क्योंकि मैंने आप लोगों को डेमो करके दिखाना है बस, तो इससे ज़्यादा की मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। एक चम्मच हम लोगों ने इसमें ये क्रीम लेनी है, ब्लीच क्रीम जो होती है हमारी। और हम लोगों ने इसको बस जो है ना इसकी क्रीम थोड़ी सी लेनी है। थोड़ा सा हम लोगों ने इसमें जो है ना इसका पाउडर डाल देना है। वैसे अक्सर मैं अपनी रेमेडी वगैरह में पाउडर वगैरह यूज़ नहीं करती, लेकिन आज चूँकि मैनीक्योर पेडिक्योर का थोड़ा सा बता रही हूँ, तो इससे मैं मतलब इसमें कोई मसला नहीं। अगर आप थोड़ा बहुत पाउडर इस्तेमाल कर लोगे तो जनाब मैंने इसमें थोड़ा सा पाउडर डाल देना है। बिल्कुल स्मॉल क्वान्टिटी में हम लोगों ने इसमें पाउडर डालना है। ये कुछ निकल नहीं रहा, शायद आगे कोई चीज़ फंस गई है। तो ये जो है ना, तो जनाब मैं आप लोगों को ये कह रही थी कि डेली बेसिस पे आप लोगों ने थोड़ा सा हम लोगों ने इसमें पाउडर डाल दिया। एक चम्मच ब्लीच क्रीम ली, हाफ चम्मच बल्कि ब्लीच क्रीम ली, और बस एक चुटकी हम लोगों ने इसमें पाउडर इसका डालना है। और उसके बाद वो तमाम लोग जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, उसने इस ब्लीच क्रीम को लगाते वक्त थोड़ा सा इसमें हम लोगों ने लोशन डाल देना है। थोड़ा सा हम लोगों ने इसमें क्या करना है, पता नहीं क्या मसला, ये लोशन भी आज नहीं कर रहा। आज ना सारे हालात जो है ना, थोड़ा सा हम लोगों ने इसमें लोशन डाल दिया। तो जनाब हम लोगों में इस क्रीम को जो है ना अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी मैं। तो मैं आप लोगों को कह रही थी कि डेली बेसिस पे हम लोगों ने कैसे जो है ना अपनी स्किन का ख्याल रखना है, अपने हाथों पैरों का कैसे ख्याल रखना है। सबसे पहले तो हम लोगों ने ये करना है कि हम लोगों ने हाइड्रेटेड रहना है। हाइड्रेशन जो है ना वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग गर्मियों में, सर्दियों में तो हम लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं पसीने वगैरह की वजह से, गर्मियों में तो करते हैं सॉरी, लेकिन सर्दियों में हम लोग बिल्कुल पानी को पीना भूल जाते हैं। हमने अपनी बॉडी को डिहाइड्रेटेड रखना है, और इसको हाइड्रेटेड रखने के लिए हम लोगों को पानी पीना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। पानी जितना ज़्यादा हम इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज़्यादा ये हमारी स्किन के लिए इफ़ेक्टिव है। तो जो है ना ये मतलब नहीं आपने चाय कॉफ़ी वगैरह पी लो, लेकिन आप लोग पानी बिल्कुल भी ना पियो। चाय कॉफ़ी अपनी जगह पे होती है, पानी अपनी जगह पे होता है। जूसेस लें, पानी लें। तो जनाब ये देखिए हम लोगों ने अब इसको इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। मैं तो मतलब आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितनी देर आपको सूट करता है, 5 मिनट 10 मिनट इसको रख सकते हो। मैं तो बस 2 से 3 मिनट के लिए, कभी भी अगर ब्लीच यूज़ करूँ ना तो मैं सिर्फ 2 और 3 मिनट के लिए यूज़ करती हूँ। इससे ज़्यादा मैं ब्लीच क्रीम को यूज़ नहीं करती। तो जनाब 5 मिनट हम लोग इसको क्रीम को 5 मिनट भी नहीं बल्कि 2-3 मिनट इसको लगाए रखेंगे। और उसके बाद जो है ना मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि इसका क्या रिज़ल्ट है। तो मैं आप लोगों से बात कर रही थी कि आप लोगों ने अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, और डेली बेसिस पे आपने रात को सोते वक्त अच्छी तरह से हाथ पैर धो के उसके ऊपर अच्छी क्वांटिटी का कोई भी अच्छी मतलब आप लोग जो चाहो मर्ज़ी आप लोग लोशन यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप लोगों ने जो है ना मतलब ये जो फेयर एंड लवली लोशन ही यूज़ करना है। मुझे ये पसंद है तो मैं ये यूज़ करती हूँ। आपको जो भी पसंद है आप लोग लोशन रात को सोते वक्त अपने हाथों और पैरों पर आप लोग लगाएंगे। और पैरों के ऊपर तो आप मतलब लगाने के बाद उसके ऊपर सॉक्स पहन लिया करें। सॉक्स जो है ना वो दी बेस्ट उससे ये होगा कि आपके बिस्तर वगैरह पे वो नहीं लगेगा और उसका अच्छा रिजल्ट होगा। तो जनाब अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने चूँकि मैंने ब्लीच अपने हाथ पे लगाई हुई है, तो अब हम लोगों ने 5 मिनट इसका इंतज़ार करना है। 5 मिनट के बाद हम लोगों ने देखना है कि इसका रिज़ल्ट क्या है। तो जनाब मिलते हैं 5 मिनट के बाद। तो जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब ये देखिए मैंने 10 मिनट के बाद यानी 5 मिनट ब्लीच क्रीम लगाने के बाद मैंने अपने हैंड को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। फिर मैंने इसको अच्छे तरीके से खुश्क कर लिया है जनाब। उसके बाद एज़ यूजुअल जैसा कि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मॉइस्चराइजेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहो तो ये देखें फेयर एंड लवली लोशन से मतलब मॉइस्चराइजेशन कर सकते हो। आप चाहो तो एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हो। ये फ्रेश एलोवेरा जेल है मेरी गार्डन की, फ्रेश एलोवेरा जेल जो कि मैं अक्सर अपनी रेमेडीज़ वगैरह में आप लोगों को बताती रहती हूँ। तो किसी भी चीज़ के साथ जो है ना आप अच्छे तरीके से जो है ना अपने हाथों के ऊपर मसाज कर सकते हो। तो
फ्रेश एलोवेरा जेल से भी आप लोग मसाज कर सकते हो और लोशन से भी आप लोग मसाज कर सकते हो। ये जनाब मैं थोड़ा सा लोशन लूँगी। मैं यकीन करें आई कांट मेक रियलाइज़ यू कि मतलब हाउ मतलब सॉफ्ट माई हैंड्स, इतने ज़्यादा मेरे हैंड्स सॉफ्ट हो गए हैं, नीट एंड क्लीन हो गए हैं, इतने ज़्यादा जो है ना मतलब साफ़ सुथरे हो गए हैं बिल्कुल विद मतलब कोई पैसे भी नहीं लगे, टाइम की भी बचत हो गई है और मेरे हाथ पैर नीट एंड क्लीन हो गए हैं। पैरों पे तो मैंने आपको डेमो करके नहीं दिखाया, लेकिन हाथ मेरे बहुत ही प्यारे और नीट एंड क्लीन हो गए हैं। आप लोग देख सकते हो इसका रिज़ल्ट। तो जनाब इन दी एंड मैं आप लोगों के साथ एक प्यारी सी बात शेयर करना चाहूँगी। वो प्यारी सी बात क्या है, 2-3 दिन पहले मेरे ना एक बहुत अच्छी दोस्त थी, उसके बाबा की डेथ हो गई। तो इस बात ने मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल किया। उसकी जो बातें थी मेरी फ्रेंड की, उसने मुझे कहा कि मतलब जब हमारे बाबा ज़िंदा थे तो हमें मतलब इतना नहीं था, हमें कोई पता नहीं था, मतलब एकदम से उनकी डेथ हो गई। हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था हमारे बाबा इस तरह हमें छोड़ के चले जाएँगे। उसकी बातें मेरे कानों में ऐसे ही गूंज रही हैं। उसने मुझे क्या कहा, उसने कहा कि यार ज़िंदगी का कोई पता नहीं है। आज अगर आपके माँ-बाप ज़िंदा हैं तो प्लीज़ उनकी केयर करें, प्लीज़ उनका ख़्याल रखिए। बेटियाँ तो पराई होती हैं, अपने-अपने घरों में चली जाती हैं, लेकिन जो बेटे होते हैं, अल्लाह पाक सबके भाइयों को, सबके बेटों को अल्लाह पाक सलामत रखे, लंबी ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती दे। तो तमाम बेटों से, तमाम भाइयों से मेरी गुज़ारिश है कि प्लीज़ अपने माँ-बाबा का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिए। आज वो ज़िंदा हैं, उनकी कदर करें, उनका ख़्याल रखिए, उनको टाइम दें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। कोई पता नहीं कब वो हमारे पास से चले जाएँगे, और जब वो चले जाएँगे देन वी रियलाइज़ कि मतलब कितना मुश्किल हो जाता है ना माँ-बाप के बगैर ज़िंदा रहना, और फिर हमें महसूस होगा, उनकी कमी महसूस होगी, फिर हम रोएँगे लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो माँ के लिए तो बहुत ज़्यादा कुछ लिखा गया है। माँ माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ तो मतलब माँ के बारे में बहुत कुछ लिखा और पढ़ा गया है, लेकिन बाप के बारे में बहुत ही कम चीज़ें लिखी पढ़ी गई हैं। तो आज मैं बाप के बारे में एक दो मेरे शेर मेरे ज़हन में याद आ रहे हैं। मेबी मैंने किसी और वीडियो में भी आपके साथ शेयर किए हों, लेकिन आज मेरा फिर दिल कर रहा है क्योंकि ये जो 2 शेर है ना, वो अपनी फ्रेंड के बाबा को मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ, और उन तमाम लोगों के बाबा को डेडिकेट करना चाहती हूँ जो उनके बाबा उनसे दूर हैं या अल्लाह ना करे वो इस दुनिया में नहीं है, और जिन लोगों के बाप ज़िंदा हैं, माँ-बाप ज़िंदा हैं। तो मैं उन तब सब लोगों से यही गुज़ारिश करूँगी कि अपने माँ-बाप की कदर करें, उनका ख़्याल रखें, और बस इससे ज़्यादा शायद मैं कुछ ना बोल पाऊँ। तो ये 2 शेर जो है ना आपकी खिदमत में अर्ज़ हैं। बाप रोटी है, कपड़ा है, मकान है। बाप रोटी है, कपड़ा है, मकान है। बाप नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। बाप हैं तो घर में बच्चों बाप हैं तो बच्चों के सारे सपने हैं। बाप हैं तो बाज़ार के सारे खिलौने अपने हैं। ये सिर्फ़ 2 शेर इस टाइम मेरे ज़हन में थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की जो रेमेडी है वो पसंद आई होगी, और इसके अलावा जो आज का जो लेसन है और आज के जो अशार है बाबा के लिए वो भी आपको पसंद आए होंगे। तो आप सब लोग अपने अपने मामा बाबा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब के मामा बाबा को लंबी ज़िंदगी से तो तंदुरुस्ती दे, और वो तमाम लोग जिनके मामा बाबा इस दुनिया से चले गए हैं उन सब के लिए ये है कि अल्लाह पाक उनको जन्नत के आला मकाम दे, उनके लिए अगली ज़िंदगी आसान करे। तो इसके साथ ही जनाब मुझे दे इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी रेमेडी के साथ या किसी रेसिपी के साथ दोबारा फिर आप लोगों से मुलाकात होगी हरैन कुकिंग एंड व्लॉग चैनल में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।